सोचिए जरा, मध्यकालीन राजस्थान, एक ऐसा समाज जो जातियों में बटा था, दिखावटी कर्मकांडों में उलझा हुआ था। लेकिन ठीक उसी दौर में, उसी जमीन से एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति उठी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आइए इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। और हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है, एक इंसान जो कभी डर का दूसरा नाम था, वो हजारों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक कैसे बन गया? इसका जवाब हमें राजस्थान के इतिहास की उन गलियों में ले जाएगा जहां बदलाव की एक नई हवा चल रही थी। देखिए, उस दौर में समाज में एक तरह की घुटन थी। जन्म से ही तय हो जाता था कि आपकी जगह कहाँ है, और धर्म का मतलब अक्सर महंगे और उलझे हुए रीति रिवाज बनकर रह गया था। बस इसी बेचैनी से बदलाव की एक बहुत बड़ी आवाज पैदा हुई। तो इस सामाजिक उथल-पुथल के बीच लोगों को भगवान से जुड़ने के दो बड़े रास्ते दिखे। दो बिल्कुल अलग-अलग सोच जिन्होंने आध्यात्मिकता को देखने का एक नया नजरिया दिया। ये था भक्ति आंदोलन, और इसका आइडिया जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी भी, कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सीधे भगवान से जुड़ सकता है, बस प्रेम और समर्पण से। बीच में किसी पंडित या महंगे पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। भक्ति की ये दो धाराएं थीं। एक तरफ निर्गुण भक्ति। ये लोग मानते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो तो हर कण में है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को पूरी तरह से नकार दिया। और दूसरी तरफ थी सगुण भक्ति, जो ईश्वर को एक रूप में, मूर्तियों में पूजती थी। बस इन्हीं दो रास्तों ने राजस्थान में एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए पहले उस रास्ते पर चलते हैं जिसने पुरानी परंपराओं को सबसे ज्यादा चुनौती दी। बात करते हैं निर्गुण संप्रदायों की, जिन्होंने ईश्वर की एक निराकार यानी फॉर्मलेस कल्पना लोगों के सामने रखी। दादू पंथ को समझने के लिए चलिए उनकी एक ऐसी प्रथा से शुरुआत करते हैं जो उस समय में तो क्या, आज भी बहुत क्रांतिकारी लगती है। एक ऐसा रिवाज जो जीवन और मृत्यु पर उनके पूरे नजरिए को बता देता है। संत दादू दयाल ने लोगों से उन्हीं की भाषा ढूंढाड़ी में बात की। उनकी सीख बहुत सीधी थी, सबसे बड़ी पूजा है इंसान की सेवा। लेकिन उनकी सबसे क्रांतिकारी बात थी अंतिम संस्कार की ये परंपरा। उनका मानना था कि ये शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आना चाहिए। ये प्रकृति के चक्र में उनका गहरा विश्वास दिखाता है। ये जो 52 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये थे संत दादू दयाल के 52 सबसे खास शिष्य, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता था। और इन्हीं 52 स्तंभों ने दादू के संदेश को पूरे राजस्थान और उससे भी आगे तक पहुंचाया। अब बात करते हैं एक ऐसे संप्रदाय की जिसकी सीख आज की दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, विश्नोई संप्रदाय, जिसे हम दुनिया का पहला पर्यावरण आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये विश्नोई नाम आया कहाँ से? ये आया 20 और 9 से, यानी 29। ये वो 29 नियम हैं जो उनके संस्थापक संत जाम्भोजी ने बनाए थे। ये नियम प्रकृति और हर जीव के साथ मिलकर कैसे जिया जाए, इसका एक प्रैक्टिकल गाइड है। जरा सोचिए, सदियों पहले उन्होंने हरे पेड़ काटने और जानवरों को मारने पर पाबंदी लगा दी थी। वो उस चीज की बात कर रहे थे जिसे आज हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। उनकी शिक्षाओं का असर इतना गहरा था कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी तक ने उनकी बात मानी और अपने राज में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। चलिए अब एक ऐसे संप्रदाय की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी आस्था को बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं कि एक नाटकीय अंदाज में दुनिया के सामने रखता है। ये है जसनाथी संप्रदाय और उनका मशहूर अग्नि नृत्य। फतेह फतेह यानी विजय हो, बस यही जयकारा लगाते हुए जसनाथी संप्रदाय के लोग दहकते हुए अंगारों पर नाचते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये उनकी अटूट आस्था और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो लौटते हैं उस सवाल पर जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। वो डाकू थे संत हरिदास निरंजनी, जिनका असली नाम हरि सिंह सांखला था। कहते हैं ज्ञान मिलने के बाद वो ऐसे बदले कि उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाने लगा। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने निरंजनी संप्रदाय में निर्गुण और सगुण यानी दोनों ही धाराओं को एक साथ जगह दी। निर्गुण भक्ति में एक और अहम नाम है राम स्नेही संप्रदाय का। इसके 4 मुख्य केंद्र हैं: शाहपुरा, रेण, सिंथल और खेड़ापा। इस संप्रदाय के संतों को उनके गुलाबी कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और शाहपुरा में होने वाला इनका फूलडोल महोत्सव तो बहुत ही प्रसिद्ध है।
अच्छा, तो अब तक हमने निराकार की बात की। अब उस दूसरे रास्ते की ओर मुड़ते हैं। ये है सगुण संप्रदायों का मार्ग, जिन्होंने ईश्वर को एक रूप दिया, मूर्तियों के जरिए उनकी पूजा की और भक्ति के पारंपरिक तरीकों में एक नई जान फूंक दी। राजस्थान में सगुण भक्ति की भी बड़ी धाराएं थीं, जैसे रामानंदी संप्रदाय, जिसने जयपुर के गलता जी को उत्तर भारत का एक बड़ा तीर्थ बना दिया। फिर गौड़ीय संप्रदाय, जिनकी कृष्ण भक्ति का केंद्र बना गोविंद देव जी मंदिर। और वल्लभ संप्रदाय, जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के बाल रूप की पूजा करते हैं। और सगुण भक्ति सिर्फ इन संप्रदायों तक ही नहीं थी। इसमें मीराबाई जैसी राजकुमारी भी थीं, जिनके भजन आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। तो वहीं संत पीपा जैसे राजा भी थे, जिन्होंने राजपाट छोड़कर भक्ति का रास्ता चुन लिया। ये दिखाता है कि भक्ति का ये रास्ता हर किसी के लिए खुला था। तो इन सभी आंदोलनों का आखिर हुआ क्या? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी शिक्षाएं वो जीवित विरासतें हैं जो आज भी राजस्थान की संस्कृति में, वहाँ के त्योहारों में और लोगों की सोच में सांस लेती हैं। यहाँ देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। उन संतों की सदियों पुरानी शिक्षाएं, जैसे सामाजिक बराबरी और पर्यावरण की रक्षा, आज भी जिंदा है। फूलडोल मेले से लेकर अग्नि नृत्य तक और प्रकृति के लिए जो सम्मान है, ये सब उसी दौर की देन है। तो सबसे अहम बात यही है कि ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक क्रांतियां थीं। इन संतों ने समाज के नियमों को चुनौती दी, लोगों को सोचने का एक नया तरीका दिया और सच कहें तो उन्होंने राजस्थान के सांस्कृतिक डीएनए को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। इन संतों ने सदियों पहले जिस सामाजिक बराबरी और प्रकृति के साथ संतुलन की बात की थी, आज की दुनिया की चुनौतियों को देखते हुए उनकी कौन सी सीख हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है।